हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड डिज़ाइंस में। तो आज हम बनाएंगे वेलवेट की कुर्ती का एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन, जिसे हम एंकर थ्रेड के साथ रेडी करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये मेरी वेलवेट की कुर्ती है, जिसको ऐसे मैंने डबल फोल्ड करके रखा है इसकी फ्रंट वाली साइड को। तो अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे, तो इसकी उल्टी साइड पे हमें मार्किंग करनी है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे फोल्ड करके रख लिया है। तो सबसे पहले हम चौड़ाई मार्क कर लेते हैं। तो चौड़ाई यहाँ ऊपर से हम मार्क करेंगे, 4 इंच में मार्क कर रही हूँ। टोटल हमारे पास 8 इंच की चौड़ाई आ जाएगी। तो ऐसे 4 इंच को आप सीधा सीधा मार्क कर लीजिए। और अब हमें यहाँ से नीचे से राउंड शेप देनी है। तो ऊपर से आप चेक कर लीजिए आपने कितनी लेंथ रखनी है डिज़ाइन की। तो मैं यहाँ पे 13.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी आप लेंथ रखना चाहते हैं डिज़ाइन की उतनी ले सकते हैं। तो मैं 13.5 इंच को यहाँ से नीचे से बराबर सीधा कर दूंगी। और अब हमें यहाँ पे राउंड मार्किंग करनी है। तो ऐसे यहाँ से इस तरीके से हम इसको मार्क कर देंगे। ये देखिए, तो ये वाली मार्किंग हमें दूसरी साइड भी चाहिए। तो इसको थोड़ा डार्क मार्क कर लीजिए आप। तो मैंने इसको डार्क कर लिया है। अब हम इसको एक बार ऐसे फोल्ड कर देते हैं, ऐसे रखेंगे और इसको बिल्कुल बराबर रखते हुए तो इसको आप हल्के हाथों से टैप कर दीजिए ऐसे, या प्रेस कर दीजिए, ताकि जो हमारी मार्किंग है वो दूसरी साइड भी आ जाए। तो चलिए अब हम इसको खोल लेते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए मार्किंग हमारी इस साइड भी आ गई है। तो इसके अंदर ही हमें अपने एंकर थ्रेड का जो डिज़ाइन है वो रेडी करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो एंकर थ्रेड को आपने ऐसे नीचे फिरकी में भरना है और इसमें डाल के नीचे से चलाना है। ये ऊपर से नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, 5-6 लेयर्स होती हैं। तो ये खुल जाता है जब हम ऊपर से चलाते हैं, इसीलिए इसकी जो फिनिशिंग है वो नीचे फिरकी में भरने से ही आती है। तो ये देखिए मैंने इसकी उल्टी साइड पे मार्क किया ना, तो जब हमारा एंकर थ्रेड चलेगा वो सीधी साइड पे आ ही जाएगा। तो जो ऊपर धागा भरना है वो नॉर्मल धागा भरना है अपने, जो सिंपल चलता है और सेम कुर्ती के कलर का ही भरना है। तो ये जो हमने राउंड मार्किंग की थी नीचे से, हम यहीं से अपना जो डिज़ाइन है वो शुरू करेंगे। इसके आप सेंटर से शुरू कर सकते हो। ऐसे आपने सेंटर लेना है इसका, और इसको ऐसे डायगोनल में इस तरीके से हमें ये लेयर्स लगानी है एंकर थ्रेड की, बस यहीं तक। तो यहाँ से हम अपनी सिलाई को अपनी मार्किंग के साथ साथ लेके आएंगे 1 इंच के गैप तक। उसके बाद हमें 1 इंच फिर ऐसे ही नीचे की तरफ घुमा लेना है, ऐसे ही। बस एंकर थ्रेड को आपने बार बार तोड़ना नहीं है। और फिर ऐसे ही डायगोनल में हमें यहाँ तक लेके आना है एंकर थ्रेड। तो यहाँ से फिर हम अपनी सिलाई को यहाँ तक लेके आएंगे, उसके बाद फिर ऐसे ही ले जाएंगे। फिर ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ तक, उसके बाद फिर ऐसे नीचे की तरफ। तो अभी मैं आपको आगे से दिखाती हूँ ये कैसे आ रही है हमारी ये लेयर्स। तो ये देखिए, ये एंकर थ्रेड की जो लेयर्स है वो ऐसे आ रही हैं हमारी। तो ऐसे ही हमें सारी लेयर्स डाल लेनी है पूरे राउंड में, जहाँ तक हमने मार्किंग की है। तो ये देखिए ऐसे सारी लेयर्स हमारी ये स्टिच हो चुकी हैं। अब हमने दूसरी साइड की लेयर्स ऐसे ही स्टिच करनी है। तो दूसरी जो लेयर है वो भी हम नीचे से सेंटर से ही शुरू करेंगे। जैसे एक हमने इधर को डाली थी, अब हम इधर को डालेंगे ऐसे। ये देखिए मैंने मार्क भी किया है हल्का सा, और फिर अपनी मार्किंग के साथ साथ ऊपर तक चला लेंगे सिलाई को थोड़ा सा, और फिर नीचे की तरफ ऐसे। तो इधर भी 1 इंच का गैप लेते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। तो पीछे से ऐसे हमारे ये क्रिस क्रॉस बनने शुरू हो गए हैं, ऐसे ही आगे से भी बन रहे हैं, वो एंकर थ्रेड के बन रहे हैं। तो ऐसे सारी सिलाइयाँ हमारी लग चुकी हैं। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो सीधी साइड पे ये डिज़ाइन ऐसे आ जाएगा। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हमारा ये एंकर थ्रेड का डिज़ाइन। तो अब हमने इस पर लेस लगानी है। लेस हम इसकी किनारी को छुपाते हुए लगाएंगे।
मैं अभी आपको दिखाती हूँ आपने कैसे लगानी है और कौन सी। तो मैं ये गोल्डन कलर की लेस लगा रही हूँ, किनारी वाली। आप कोई भी लेस अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। तो ऐसे किनारी पे हम इसको लगा देंगे इस तरीके से। तो जो हमने राउंड मार्किंग की थी उसी के अंदर हमारा ये एंकर थ्रेड का डिज़ाइन आया है और किनारी पे ये लेस आ जाएगी इस तरीके से। तो ये देखिए हमारी ये लेस स्टिच हो चुकी है। अब हमने इसकी एक सिलाई बाहर की तरफ भी लगा देनी है ताकि ये उठे ना यहाँ पे। तो लेस हमारी पूरी तरह से स्टिच हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर नेक बनाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक बना सकते हो, मैं राउंड नेक बनाऊंगी। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर राउंड नेक बना लिया है। और अब हम क्या करेंगे, ये नेक के ऊपर भी हमें लेस लगानी है। यही वाली लेस हम जो नीचे लगाई है वही लेस हम ऊपर भी लगाएंगे नेक के साथ साथ। आप चाहो तो लगा सकते हो, अगर नहीं भी चाहते तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। मैं इसको ऐसे ही लगाऊंगी ऊपर से ही, बिल्कुल किनारी पे। तो ये देखिए मैंने नेक के ऊपर भी लेस लगा ली है और देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हमारा ये डिज़ाइन। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे क्रिस क्रॉस बने हैं ना, हमने इसके ऊपर स्टोन पेस्ट करने हैं। आप चाहो तो पर्ल भी लगा सकते हो, मैं ऐसे फैब्रिक ग्लू के साथ स्टोन पेस्ट कर दूंगी। तो ऐसे आप ये क्रिस क्रॉस जहाँ बन रहा है ना हमारे, इसके कोने पे आप ऐसे फैब्रिक ग्लू लगा दीजिए। उसके बाद आप अपने पसंदीदा कोई भी स्टोन इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं ऐसे। ये गिरते नहीं है, ये इतनी पक्की होती है, आप इसको जितनी बार मर्जी धो लो ये कभी नहीं उतरेंगे आपके स्टोन्स। तो ये फैब्रिक ग्लू लगभग 1 घंटा ले लेती है सूखने में। तो अभी मैं सारे स्टोन लगा के अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सारे स्टोन लग भी गए हैं और सूख भी गए हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना हमारा ये डिज़ाइन। ऐसे लग रहा है जैसे हमने बाहर से एम्ब्रॉयडरी कराई हो। तो आप भी ऐसे ही घर पे अपनी वेलवेट कुर्ती का आसानी से एम्ब्रॉयडरी जैसा डिज़ाइन घर पे ही तैयार कर सकते हो। तो अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन और मेरा ये तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट किसी और डिज़ाइन के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।